पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, कहा बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अफगान वफ़द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इन्हराफ किया। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो काफ़ी और नाकाबिल तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मुकालमे की मेज़बानी की। कतर और तुर्की ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द एजेंडा तर्क कराने के लिए संजीदा कोशिश की। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। पाकिस्तान के अवाम को दहशतगर्दी से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करते रहेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दों, उनकी पनाहगाहों, उनके सरपरस्तों और माबनीन को ख़त्म करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाता रहेगा। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा, चाहते हैं अफ़गानिस्तान भारत का चमचा नहीं बल्कि इज़्ज़तदार हमसाया बने। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो फिर जो हमारे साथ करेगा हम 50% ज़्यादा जवाब देंगे। अफ़गान तालिबान का ना तो पूरे अफ़गानिस्तान पर ना मुज़ाकरात पर कंट्रोल है। काबुल में बैठकर जो लोग मुज़ाकराती वफ़द की तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। 5 दफ़ा इत्तफ़ाक़ राय हुआ मगर काबुल फ़ोन कॉल के बाद तात्तुल पैदा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब में ट्रंप ने कहा वो 10 बरसों तक लड़ते रहते और इसमें लाखों लोग मारे जाते। एटमी जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते, सब मुतासिर होते। उन्होंने ज़्यादातर जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाईं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से कहा, अगर आपने जंग की तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। इस तरह 24 घंटे में दोनों ममालिक के दरमियान मामला ख़त्म हो गया। जंगे रोकने में 70% हिस्सा तिजारत का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बरादरी से मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की मदद की अपील। कहा, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कर्जे ही काफ़ी हैं तो ये कबूल नहीं। ये चैलेंजेस सिर्फ हमारे नहीं, आलमी बरादरी को भी ये बोझ बांटना होगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में क्या इंसानियत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है के मौजू पर खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, फिर भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कर्ज लेना पड़े। रवा साल पाकिस्तान फिर बदतरीन सैलाबों का निशाना बन गया। एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा है। हम माशी और सनती इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान AI समेत जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फुटबॉल का जादू रियाद कॉन्फ्रेंस में भी सर चढ़कर बोला। फीफा के सदर रियाद कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल ले आए। गोल मेज के शुरा ने एक दूसरे को बॉल पास की। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत शुरा ने खूब लुत्फ उठाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। बिजली तरसील के मंसूबे के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पीर की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क बाहमी बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात का अक्कास है। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तरक्याती शोबों में मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एलामी में कहा गया है कि ये पेशरफ तारीखी शराकतदारी की मजबूती और क़यादत को मुत्तहिद करने वाले रिश्ते की अक्कासी है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा।
तजियाकारों के मुताबिक तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। पाकिस्तान मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आलमी उफ़क़ पर बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। शुएब एंड जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के दौरे पर बांग्लादेश आर्मी के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फरीक़ैन का झूठी और तकसीम अंगेज़ इत्तलात पर मबनी मुहिम्मात के बढ़ते चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार। खतरात से निपटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तरबियत, मुश्तरका मशकों और इंसदाद दहशतगर्दी में तजुर्बात के तबादले पर भी गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा उलझ गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार। PTI का अपने टिकट पर जीत कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफ़े के लिए दी गई मोहलत ख़त्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने वाले अरकान असम्बली को वापस इस्लामाबाद बुला लिया। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात। नून लीग के रहनुमा शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नए वज़ीर आज़म की नाम की जगह खाली है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वक्त वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जाएगा। नून लीग का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डंके की चोट पर वोट देंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन कायदे अवान के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगी। नेतन्याहू के हुक्म के बाद इस्राएली फौज के गजा पर फिर फ़ज़ाई हमले। 3 फ़ज़ाई हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 4 ज़ख्मी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास पर गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, गजा जंगबंदी माहिदे की इस्राएली खिलाफ वर्जी के बाद यरगमालियों की लाशों की हवालगी मनसूख कर दी जाएगी। इस्राएल गजा जंगबंदी माहिदे के निफाज से अब तक उसकी 125 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी से अब तक इस्राएली हमलों में 94 फ़लस्तीनी शहीद, 344 ज़ख्मी हुए। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि गजा में जंगबंदी बरकरार है। गजा में हमास या किसी और ने एक इस्राएली फ़ौजी पर हमला किया था। इस्राएल से जवाब की तवक्को थी। हमास का भी कहना है कि गजा जंगबंदी माहिदे पर कायम है। रफ़ा में इस्राएली फोर्सेस पर हमले से ताल्लुक़ नहीं। इससे पहले नेतन्याहू के हुक्म पर इस्राएली फ़ौज ने गजा पर 3 फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें 11 अफराद शहीद हो गए। हैदराबाद में डेंगू से नौजवान की हलाकत पर सिविल अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। MS समेत 7 डॉक्टर्स नामजद। गफलत, लापरवाही और मुजरिमाना कोताही के इल्ज़ामात। नौजवान के वालिद का इल्ज़ाम है कि बेटे को 18 अक्टूबर को अस्पताल दाखिले के लिए लाए, मगर बेड फराहम नहीं किया गया। अमले की गफलत की वजह से बेटा चल बसा। और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स हरीफ बॉलर्स का मुकाबला ना कर सके। टीम 19वें ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई।